नमस्कार स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर। ओके, जो हम प्रोग्रामिंग के अंदर अभी तक जो ऑपरेटर हम डिस्कस करते आ रहे हैं उसमें नेक्स्ट अपना ऑपरेटर होगा बिटवाइज ऑपरेटर। ओके, देखिए बिटवाइज ऑपरेटर क्या करता है, एक्चुअल में बिट लेवल पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे एंड ऑपरेशन करना है और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, एक्सऑर ऑपरेशन है, लेफ्ट है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स है, ये सारी के सारे जैसे मैथमेटिकल जो ऑपरेटर्स होते हैं वो सारी जो हम वैल्यूज़ देते हैं उन पर वर्क करता है। इसी तरह से इंटरनली जो वर्किंग होती है वो बिट लेवल पे होती है। तो वो बिट लेवल पे वर्किंग कैसे होती है, किस तरह से होती है, ये बिटवाइज ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए जैसे कि भी सिंपल सा यहाँ पर कि बिटवाइज ऑपरेटर ऑपरेशन जो परफॉर्म करते हैं वो बिट लेवल पे करते हैं। ठीक है, तो परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन बिट लेवल। ओके, और ये बिट आपकी जीरोज एंड वंस होगी आपकी। ठीक है, तो ऑन बिट लेवल, तो ये बिट लेवल पर ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ये बिटवाइज ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर टाइप्स ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर, ओके, तो ये बिटवाइज ऑपरेटर्स जो है वो जनरली आपके, ठीक है, 6 टाइप के होते हैं। ठीक है, वो हम यहाँ पर एक बार डिस्कस कर रहे हैं। देखिए जैसे सबसे पहला हम यहाँ पर बात करें तो बिटवाइज एंड। ओके, बिटवाइज एंड ऑपरेटर, बिटवाइज एंड को जब हम लिखेंगे, है ना, प्रोग्रामिंग जब यूज़ करेंगे या जब ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो सिंगल एंड का साइन हमें यूज करना, ये ध्यान रखना आपको। ओके, इसी तरह से हम यदि वहाँ पर बिटवाइज और की बात करें तो ये फिल्टर वाला साइन आता है, इस तरह से इसे पाइप कहा जाता है। ठीक है, तो ये यूज़ किया जाएगा। ओके, थर्ड जैसे बिटवाइज एक्सऑर, है ना, एक्सऑर ऑपरेशन होता है आपका। ठीक है, इसे एक्सक्लूसिव और भी कहते हैं, है ना, एक्सक्लूसिव और। ओके, तो ये जो होगा वो इस तरह से कैप का साइन होगा, वो यूज किया जाएगा। ठीक है, इस तरह से बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट्स भी होते हैं आपके। ठीक है, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन होता है आपका। ठीक है, ये इस तरह का साइन होगा आपका, टिल मार्क लगेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इसी तरह से वहाँ पर बिटवाइज आपका लेफ़्ट शिफ्ट, है ना, इसे शिफ्ट लेफ्ट भी कहते हैं, है ना, लेफ़्ट शिफ्ट जो भी आप, तो ये आपका इस तरह से साइन होगा आपका लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर का। ओके, बिटवाइज। इसी तरह से यदि हम यहाँ पे बात करें बिटवाइज राइट शिफ्ट, है ना, तो ये आपका राइट शिफ्ट ऑपरेटर जो होगा वो प्रोग्रामिंग में आप इस तरह से यूज करेंगे। तो ये कुछ यहाँ पर सारे के सारे बिटवाइज ऑपरेटर्स है। अब ये बिटवाइज ऑपरेटर बिट लेवल पे अपनी क्या प्रतिक्रिया करते हैं, क्या रिजल्ट देते हैं, तो उसको मैं एक टेबुलर फॉर्मेट के अंदर आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए किस तरह से ये वर्क करेंगे, तो वो यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, तो जनरली हम एंड और नॉट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेफ़्ट और राइट का जो है वो प्रोग्राम के द्वारा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए ये सारे के सारे ऑपरेटर्स हैं यहाँ पर, है ना, तो बिट हम यहाँ पे बना देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से ये, जैसे यहाँ पर मान लीजिए एक आपकी ए बिट है कोई भी, ठीक है, इस तरह से एक आपकी ये बी बिट है आपकी। ओके, इस तरह से अब यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, जैसे आपको कि उस पर कैसे वर्क होता है, तो जैसे ए के साथ एंड बी कर दिया तो क्या रिज़ल्ट आएगा हमारा। ठीक है, इसी तरह से ए के साथ और हमने कर दिया तो क्या रिज़ल्ट आएगा यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से एक्स और ऑपरेशन जो होगा वो कैसे होगा आपका, ए एक्स और बी, है ना, ऐसे। ओके, और इसी तरह से हम कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट ए कैसे होगा, है ना, इस तरह से, और कॉम्प्लीमेंट बी कैसे होगा, ये। तो यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट यानी जस्ट उसका रिवर्स होगा। ओके, अब जैसे यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, जैसे ये 0 0 है, सपोज करो ये 0 1 है, यहाँ पे ये 1 0 है आपकी, और ये 1 1 है। तो देखिए एंड ऑपरेटर जो होगा आपका बिटवाइज एंड ऑपरेटर, इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि कहीं पे भी कोई 0 बिट आ जाती है तो उसका रिजल्ट 0 रहता है। सारी की सारी बिट्स 1 होने पर ही रिजल्ट आपका 1 दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 0 0 है तो 0,
0 1 है तो 0, 1 0 है तो भी 0, और 1 1 होगा तो रिजल्ट आपका क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये आपको बेसिकली ध्यान रखना है। इसी तरह से यदि हम बात करें यहाँ पर और की, तो और के अंदर एक चीज़ ध्यान रखनी कि जहाँ पे भी कोई भी 1 बिट है आपकी, तो रिजल्ट हमेशा 1 आएगा, है ना। जैसे यहाँ पर देखिए 0 0 है तो रिजल्ट आपका 0 मिलेगा, 0 1 है तो रिजल्ट यहाँ पे 1 मिलेगा, 1 0 है तो रिजल्ट आपको 1 मिलेगा, और 1 1 है तो 1। तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि कोई भी बिट यदि वहाँ पे 1 होती हैं और के केस में, तो रिजल्ट हमेशा 1 मिलेगा, ओके। और सारी बिट 0 होने पर ही 0 मिलेगा। और एंड ऑपरेशन में आपको ये ध्यान रखना है कि एक भी बिट वहाँ पर 0 है तो रिजल्ट हमेशा 0 मिलेगा, सारी बिट का 1 होना ज़रूरी है। अब यदि हम बात करें XOR ऑपरेशन की, तो XOR के अंदर देखिए बहुत सिंपल सी है कि दोनों बिट यदि सेम होती हैं, ठीक है, जैसे 0 0 यहाँ पे तो रिजल्ट हमेशा 0 मिलेगा, 1 1 है, दोनों बिट सेम है तो रिजल्ट यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। एक भी बिट यदि चेंज है ना, इस तरह से जैसे 0 1 है या 1 0 कोई भी है ना, तो रिजल्ट वहाँ पे हमेशा क्या मिलेगा, आपका 1 मिलेगा। तो ये एक्सक्लूसिव जो और होता है आपका बिटवाइज ऑपरेशन, वो वर्क इस तरह से करता है। अब जैसे एंड ए की बात करें यहाँ पर, है ना, यानी कि नॉट ए की बात करें, या हम कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ए की बात करें, ओके, तो वो कैसे होगा यहाँ पर, ठीक है। ये एक आपका टिल्ड मार्क बोलते हैं इसे, है ना, जनरली ये ध्यान रखना है आपको। तो हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कहेंगे, तो ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट का मतलब 0 का 1 और 1 का 0 होता है। तो यहाँ देखिए दोनों 0 हैं तो इन दोनों का रिजल्ट आपको 1 मिलेगा, और दोनों 1 है तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इसी तरह से यदि कॉम्प्लीमेंट बी की बात करें, तो देखिए यहाँ पर बी 0 है तो ये 1 मिलेगा आपको, यहाँ पे 1 है तो इसका रिजल्ट 0 मिलेगा, ये आपका 0 है तो इसका रिजल्ट 1 मिलेगा, और 1 है तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। तो ये टेबल आपको बहुत ही अच्छी तरह से सीखनी है, ठीक है, भलीभांति रूप में आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे अब देखिए हम ऑपरेशन की बात करें, एक सिंपल सा यहाँ पर एंड ऑपरेशन की बात करें, ओके, कि एंड ऑपरेशन कैसे होता है, बिट लेवल पे कैसे वर्क करता है, तो वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई भी एक है ना बिट है, जैसे 12 ही है आपको, है ना, तो 12 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मान लीजिए 25 है तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बाइनरी में, यानी 0s and 1s फॉर्मेट में। तो इसका एक बहुत साधारण सा आपको तरीका बता देता हूँ। जैसे 12 है तो आप क्या कीजिए, एक यहाँ पर जैसे 4 बिट की मेमोरी मानते हैं, 8 बिट की मेमोरी मानते हैं, तो यहाँ देखिए मैं एक बहुत सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर एक सीरीज़ लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, 1 1 का डबल 2, उसका डबल 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, है ना। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और ये एक ये हो गया आपकी 8 बिट का हो गया। अब देखिए 12 है तो किसको ऐड करें कि 12 बन जाता है, जैसे 8 को और 4 को ऐड करते हैं, है ना, तो 12 बनता है, तो ये आपका बिट बन गई आपकी, है ना, 8 बिट। अब जैसे 25 करना है आपको, तो देखिए 16 को ऐड कर दीजिए, है ना, यहाँ पे 8 को ऐड कर दीजिए आप, है ना, इसी तरह से 16 और ये 8 24 और ये 1, तो ये हो गया 25, है ना। तो इस तरह से ये आपकी बिट बन गई, ठीक है। तो ये तो हो गई है आपकी 12 को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, 25 को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब अपने को ये करना है यहाँ पर कि इन दोनों के साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। तो एंड ऑपरेशन कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पर एंड ऑपरेशन है ना, ये एंड ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं। तो मैं वापस ये बिट एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, 0 0 0 0 1 1 0 0। ध्यान रखना है ये आपका 12 है, ठीक है, बाइनरी के अंदर, और 25 है तो 0 0 0 1 1 0 0 और 1। अब हमें एंड ऑपरेशन करवाना है ना, एंड ऑपरेशन ध्यान रखना है। तो एंड ऑपरेशन में देखिए यहाँ टेबल आप देख लीजिए कि एंड ऑपरेशन में दोनों 1 होने पे ही 1 होगा, बाकी 0 होगा। तो यहाँ देखो 0 1, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, रिजल्ट 0 आएगा, 0 0 है तो 0 आएगा, 1 0 है तो 0 आएगा। देखो दोनों 1 1 है तो रिजल्ट 1 आएगा। यहाँ पर क्या हो गया, 0 1 है तो 0 आएगा, और ये तो सारे 0 है ही आपके, तो ये 0। तो ये जो हमारे सामने संख्या आई है ना, अब ये डेसिमल में कितनी होगी, तो देखो यही सीरीज देख लो यहाँ पे, है ना, कि 1 2 4 8 पे 1 है, देखो बाकी सारे तो 8, तो डेसिमल में कितना हो गया, 8, है ना, इन डेसिमल। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो प्रोग्राम बनाने के दौरान भी हम इसी तरह से वहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे, है ना, कि किस तरह से होगा। जैसे यहाँ पर देखिए मैं आपको और ऑपरेशन भी बता देता हूँ एक बार, है ना। तो और के अंदर यदि अपन बात करें 12,
और 25 तो सेम ही होगा आपका इस तरह से, ठीक है। लेकिन इसमें और ऑपरेशन कैसे होगा वो यहाँ मैं बता देता हूँ। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 बिट हो गई सेम आपकी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी 1 2 3 और ये आपके 1 1 0 0 और ये 1, ओके। तो ये तो हो गया आपका 12 और ये हो गया आपका 25। अब देखिए हमें कौन सा ऑपरेशन करवाना है, और ऑपरेशन करवाना है, ठीक है। तो देखिए और ऑपरेशन में हमें क्या रखना है ध्यान, यहाँ देखो सिंपल सा है कि दोनों बिट आपकी क्या होगी, आपकी 0 है तो 0 होगा, और एक भी बिट यदि 1 है तो रिजल्ट हमेशा 1 आएगा। सेम ऑपरेशन यहाँ पे करना, देखिए 0 1 तो क्या होगा यहाँ पर, देखिए 0 1, एक भी बिट 1 हो तो क्या होता है 1, दोनों बिट 0 है तो 0, एक भी बिट 1 है, देखिए यहाँ पे 1 1 1 है तो भी 1 आएगा, यहाँ पे 0 1 है तो भी 1 आएगा, और सारे 0 हैं तो ये 0 हो गए आपके, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये डेसिमल में कितना हुआ, तो ये यही देखिए यहाँ पे सीरीज लगा दीजिए 1 2 4 8 16 32 64 128 है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार आपकी सहूलियत के लिए कि जैसे 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 16 है, ये 32 64 और 128 लेवल पे है। तो देखिए ऐड किसको किया हमने, 16 और 8 कितना हुआ 24, 24 और ये कितने हो गए आपके 4 28, 28 और 1 29 यानी 29। तो 29 आपका क्या होगा इन डेसिमल, ये रिजल्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। समझ में आया ना। देखिए यहाँ पर सिंपल सा कि रिजल्ट हमारा यही तो मिलेगा हमारा। तो यहाँ पे देखिए 16 और 8 24 हो गए, 24 और 4 कितने हो गए 28, 28 और 1 29, तो रिजल्ट आपको वहाँ पे 29 मिलेगा, ठीक है। तो हम बाइनरी लैंग्वेज को तो देख नहीं सकते वहाँ पे, लेकिन उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हम जरूर देख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एंड और ये और ऑपरेशन आपका परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको 6 तरह के ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कशन किया कर रहे हैं अपन यहाँ पर, ठीक है। तो 2 ऑपरेटर्स जो है वो जनरली हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो है आपके वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं, ओके। तो इस तरह से ये टेबल आपको वहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से समझनी है, ओके। तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कैसे कन्वर्जन करना है ना बाइनरी के अंदर, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो वो आप एक इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझे। थैंक यू।